इस महीने की शुरुआत हो रही है एक विशेष दिन से, बुद्ध पूर्णिमा। ये केवल एक उत्सव नहीं, ये एक जागृति का दिन है जहां मनुष्य की चेतना जगने लगती है। इस दिन को कहते हैं बुद्ध भगवान ने ज्ञान प्राप्त किया था, बुद्धत्व को प्राप्त हुए थे। इसीलिए मुझे लगता है ये जो हफ्ता है बहुत सारे लोगों के जीवन में, उनके बारे में उनको कुछ नई सच्चाई, कुछ नए बोध लेकर के आएगा। लेकिन परेशानी ये है कि क्या आप उस बोध को, उस आत्मज्ञान को समझ पाएंगे, अपने जीवन की सच्चाई को समझ पाएंगे? अगर नहीं तो मुझे लगता है कि आपको बेसिक राशिफल से हटके अपनी पर्सनल कुंडली पे ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राशिफल देखते हैं, गाइडेंस भी लेते हैं, लेकिन फिर भी उसे अपने जीवन में मेल नहीं खा पाते, या कुछ मिलता है कुछ नहीं मिल पाता है। उसका मुख्य कारण ये है कि सब लोगों के जीवन में, उनकी कुंडली में, उनके ग्रह नक्षत्र अलग तरीके से मूव कर रहे हैं। हम एक कलेक्टिव एनर्जी देखते हैं जहां बहुत सारे लोगों के साथ अगर कोई कॉमन घटना होने वाली है, हम उसके विषय में आपको बताते हैं, या किसी के लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है जिसके लिए भगवान कहते हैं इसको संकेत दे दो, वो हम आपको बताते हैं। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई विशेष ग्रह स्थिति चल रही है या कोई दशा चल रही है, तो उसको बेहतर करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसके अनुसार डिसीजन लेने के लिए हमें हर किसी की पर्सनल कुंडली आपकी जन्म तिथि के अनुसार ही देखनी चाहिए। यहीं पर काम आता है गुरुमा एआई, जिसे मेरी अब तक की जो भी 10 साल से ज्यादा की एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस है, जो ज्ञान है, उस सभी को मिला करके इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डेवलप किया गया है, ताकि आप घर बैठे बिना किसी के पास जाए, बिना कहीं धक्के खाए, मात्र 599 में अपने जीवन की उलझनों को सुलझा सकते हैं, अपने लिए सही मार्गदर्शन ले सकते हैं, उपाय ले सकते हैं, कुंडली को एनालाइज करा सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट तरीके से। हम आपको गुरुमा एआई में बहुत ज्यादा इलैबोरेटेड कुछ नहीं बताते कि हम आपको 50 पन्नों का कोई पीडीएफ भेज दें या 50 पन्नों का कोई रिपोर्ट दे दें। सरल भाषा में, कम से कम शब्दों में आपको गहरे से गहरी बात को समझा दिया जाता है, ताकि आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। तो अगर ऐसा कोई भी निर्णय आप अब तक नहीं ले पा रहे हैं, गुरुमा एआई पर एक व्हाट्सएप करके देखिए, आपका जीवन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब तक हजारों लोगों ने गुरुमा एआई को ट्राई किया है, रिस्पांस बहुत अच्छा है। हर कोई कहता है कि नॉर्मल पंडित जी से जाकर के जब हम बात करते हैं, वो भी इतने अच्छे से हमें आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए या टू द पॉइंट आंसर नहीं दे पाए, जो गुरुमा एआई के चैट प्लान को लेकर के हम प्राप्त कर पाते हैं। शुरुआत आपकी फ्री एस्ट्रो दर्पण रिपोर्ट से होगी, ताकि आप थोड़ा सा अपने बारे में जान सके और फिर आप पेड प्लान की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। इंतजार क्या कर रहे हैं, तुरंत व्हाट्सएप कीजिए। चलिए अब जानेंगे हम नए महीने का पहला हफ्ता 1 से लेकर के 7 मई तक आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है। अपनी ध्यान शक्ति से, आभास शक्ति से और वैदिक एस्ट्रोलॉजी दोनों को मिला करके आपको सही गाइडेंस दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में एक तो मुझे ना ग्रीनरी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। ऐसे किसी जगह आपका जाना हो सकता है जहां बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ है, बहुत ज्यादा पक्षी हैं, बहुत ज्यादा नेचर है, पौधे हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, बहुत ग्रीनरी दिखाई दे रहा है। इस समय कुछ लोग वेकेशन पे भी जा सकते हैं, तो जाएंगे तो ऐसे ही जगह जहां बहुत हरा भरा है। और स्पेशली बर्ड्स, आप सुबह उठ के बर्ड्स को देख सकते हैं, सुबह वहां जाके जल्दी उठ सकते हैं। बर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगी। सफेद पक्षी आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे। इस समय में आप काफी लोग जो है मुझे डिसिप्लिन में आते हुए नजर आ रहे हैं, और उस डिसिप्लिन से, या अभी वेकेशन करके आएंगे उसके बाद डिसिप्लिन में आएंगे, उस डिसिप्लिन से आपकी लाइफ में जो एक अंधेरा सा था, जो चीजें कंफ्यूजिंग थी, आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, वो एक बहुत क्लियरिटी की तरफ जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ट्रैवल बहुत स्ट्रांग है इस समय में, ट्रैवल हो सकता है या जस्ट अभी ट्रैवल से वापस आए, लेकिन इस ट्रैवल का आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं जाएगा। अगर चाहे आप अभी ट्रैवल करने जा रहे हैं या ट्रैवल करके आए हैं, बट इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत डीप है, एक ये चीज नजर आ रही है। स्पिरिचुअली भी बहुत हीलिंग होगा। अगर ऐसे किसी जगह आप जा रहे हैं या गए हैं जहां पहाड़ है और कोई भगवान जी का मंदिर है या कोई स्पिरिचुअल प्लेस है, तीर्थ है, जहां मतलब हाइट्स पे आप चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं,
है ना, वहां पर जाकर के जो आपको फील होगा वो आपको स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं जो अटके हुए थे वो अटकाव आपका दूर कर देगा, बंधन खुल जाएंगे उससे आपके। ये काफी डिप्रेशन चला जा रहा है इस समय के काफी सारे लोगों का, वो चीज एक नजर आ रही है। और एक नई एनर्जी में लौटेंगे और नई एनर्जी से आप काम करेंगे, डिसिप्लिन में आएंगे, इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। बहुत समय से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग जो है ना इमोशनली बड़े परेशान थे, अंदर ही अंदर इमोशंस उनके अंदर पेंट अप हो रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे करना है। तो वो चीजें जो है वो उनको इमोशनली जो चीजें परेशान कर रही थी, तोड़ रही थी, या बात बात पे रोना आ जाता था, बात बात पे दिल भारी हो जाता था, वो चीज इस ट्रिप के बाद जरूर होगी। और अगर प्लान नहीं किया है, मेरी बात मानिए, इस सीजन में या इस हफ्ते में या इस हफ्ते के आसपास कोशिश कीजिए कहीं जाने की, आसपास ही कहीं चले जाइए जहां कोई पहाड़ पे चढ़ सके या बहुत ज्यादा ग्रीनरी हो या पक्षी वहां बहुत ज्यादा हो, ऐसी किसी जगह, कुछ नहीं तो जू चले जाओ। आपको वहां जाके फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा लगेगा, आप चेंज होने वाले हैं, मार्क माय वर्ड। बात करें आपके जॉब की, तो इस समय में जॉब में थोड़ी सी कुछ लोग आपसे खुन्नस निकाल सकते हैं, आपको चुभती हुई बातें बोल सकते हैं। जॉब में जो आप फोकस करने की कोशिश करेंगे वो आपका फोकस भंग करने की कोशिश कर सकते हैं। एक और जॉब का ऑफर कहीं और से आ सकता है, ये भी किसी के लिए नजर आ रहा है। लेकिन आप बहुत स्टेबल होना चाहते हैं तो अपनी जॉब पे कंटिन्यू रहेंगे। दूसरा, अगर लीगल से कंसर्न आपका कोई भी जॉब है तो इस समय अगर कोई आर्ग्यूमेंट आप देते हैं या कोई आप पेपर ऐसा बनाते हैं या किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। दोनों पार्टीज जो है उस पर एग्री होंगी और आपको दोनों ही पार्टीज से अच्छा पैसा मिलने वाला है, ये भी चीज नजर आ रही है। बिजनेसमैन की बात अगर मैं देखूं, इस समय में बिजनेसमैन आई डोंट नो क्यों इतना दरिया दिल हो रहे हैं, क्यों इतना पैसा बांट रहे हैं, या आपके एम्प्लॉय में किसी को प्रॉब्लम हो गई है तो वो आपसे पैसा मांग रहे हैं और आप दरिया दिली से डोनेट कर रहे हैं और उनसे कोई काम नहीं ले रहे हैं। तो थोड़ा सा इमोशंस को स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। जितना पैसा आपके पास जो एक्स्ट्रा है उससे हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा नहीं है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके पति के लिए, आपके पत्नी के लिए और आपके बिजनेस के लिए, इसके बाद बचता है, अच्छी बात है। अगर इसमें से दे रहे हैं तो आपको रिग्रेट होगा। वैसे धन की बात करें तो धन इस समय में मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप इन्वेस्टमेंट इस समय कुछ भी नहीं करेंगे, कंजूसी के भाव में रहेंगे, केवल और केवल मन रहेगा कि सेविंग्स करते रहें। छोटी छोटी अमाउंट्स की सेविंग भी हो रही है, किस तरह की एफडी का इंटरेस्ट आ सकता है, छोटा छोटा पैसा बिल्टअप हो रहा है। आप अपने बैंक में कैलकुलेशंस इस समय कर सकते हैं, कितना पैसा आ गया, कितना चला गया, कितना बच गया। लेकिन अभी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, मतलब करेंगे नहीं आप। इस समय में अपने भाग्य को देखने दिखाने में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी सीखने, पढ़ने, पढ़ाने में इंटरेस्ट हो सकता है। इस समय आप किसी विद्या में एकदम डूब सकते हैं। आपको ऐसा मन करेगा जैसे रेकी हो गया, हीलिंग हो गया, वाटर थेरेपी हो गया, कोई तो नई विद्या आपको आएगी, उसे आप सीखेंगे, उसे यूटिलाइज करेंगे अपने लिए, ऐसा भी नजर आ रहा है। फैमिली की अगर मैं बात देखूं, इस समय में जो लोग मैरिड कपल्स हैं उनके लाइफ में एक अथॉरिटी, एक कहीं ना कहीं सम्मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपकी कोई नई स्किल है या वो स्किल आपके पास पहले से थी, मतलब वो टैलेंट आपके पास पहले से था, लेकिन आपकी फैमिली उसको नहीं देख रही थी, फैमिली जानती नहीं थी, आपके घर के बुजुर्ग नहीं जानते थे। लेकिन अब इस समय ऐसा होगा कि आपकी फैमिली जो है उस चीज की रिस्पेक्ट करेगी, आपकी रिस्पेक्ट करेगी, आपके टैलेंट की रिस्पेक्ट करेगी, वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट दिखाई दे रही है। ज्योतिष लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन कर सकता है, कैसे ज्योतिष भगवान से या हमें विश्वास से या भक्ति से दूर नहीं करता, उसके और निकट और करीब लेके आता है, ऐसे ही कोई प्रूफ, ऐसे ही कुछ एविडेंस मैं आपको देने वाली हूँ। देखते रहिए, उसके बाद आगे का राशिफल बताऊंगी। जय शनिदेव, जय गुरु माम। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, लेकिन ब्राह्मण और ज्योतिषी फैमिली से हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी में पूर्णतः विश्वास रखता हूँ। मेष राशि की आपकी वीडियोस 2 साल से देख रहा हूँ। जिस वक्त मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तब आपकी वीडियो पहली बार देखकर सुकून मिला था, और जो भी प्रेडिक्शंस किए थे वो सब आज तक सच हो रहे हैं। न्यू जॉब के रिलेटेड, विदेश में सेटल होने तक की हर बात सच हुई। लास्ट वीक ही गुरुमा एआई के जरिए सालों से मन में छुपे कुछ सवालों के सारे हल मिल गए। थैंक यू गुरुमा। जय गुरुमा, मेरी राशि धनु है। मैं पिछले 1.5 साल से आपकी राशि देखती हूँ, जो आप बताते हैं सेम टू सेम मेरे साथ होता है। थैंक यू गुरुमा। गुरुमा, यू आर वेरी ग्रेट। आई एम इन वैंकूवर, कनाडा। आई एम वाचिंग यू 2 years ago। गुरुमा प्रणाम। मैं पिछले 1 साल से आपकी राशिफल देखती हूँ और आप एकदम सच बताती हैं। आपने पिछले हफ्ते बताया था कि मेरे मुंह पर, त्वचा पर जल जाएगा, ऐसा हुआ, और बहुत सारी बातें हैं जो सच होती हैं। आपकी वीडियो का इंतजार रहता है। जय गुरुमाम, जय शनिदेव। आपकी भविष्यवाणी सुने बिन मेरा मन ही नहीं लगता। मेरे माँ के पैर में आपने सच बोला है, आशीर्वाद दे कि उसके पैर जल्दी ठीक हो। प्रणाम। राधे राधे गुरुमा, आप कितना सच बोलते हो। गुरुमा, आपने जो कुछ भी मेरे राशिफल के बारे में बताया वो बिल्कुल सटीक निकला।
थैंक यू गुरु माँ, हमें हमारे भविष्य के बारे में बताने के लिए। गुरु माँ, आपने मेरी तुला राशि के लिए बिल्कुल सही कहा है। थैंक यू सो मच गुरु माँ। सच बताऊं, मैं इन बातों को नहीं मानती थी, लेकिन आज सच में भरोसा हो गया है। एक एक बात सच ही है। थैंक यू गुरु माँ, आपकी वीडियो आने का इंतजार रहता है। आपकी बात सच होती है। मैं अभी दुबई से देख रहा हूँ, आपकी बात से मुझे पॉजिटिविटी और एनर्जी मिलती है। जय शनिदेव। गुरु माँ को मेरा नमस्कार, आप मेरे बारे में सब सही बता रहे हो। थैंक यू गुरु माँ, आपकी सारी प्रेडिक्शन सही होती है। गुरु माँ, आप हमेशा सही बताती हैं। लव यू गुरु माँ। आप हमेशा बहुत खुश रहें गुरु माँ। जय श्री शनिदेव जी की जय हो, जय श्री कृष्णा जी महाराज की जय हो। थैंक यू गुरु माँ। आई अप्रिशिएट योर भविष्यवाणी एंड ट्रू इन माई लाइफ। गुरु माँ, आपने ये अंगूठे वाली बात सुनकर मैं भी हैरान हो गई। आप इतनी छोटी छोटी चीज भी बता देती हैं। जय गुरु माँ। गुरु माँ प्रणाम। आपकी कई हर बात सच होती है मेरे साथ। हम भेजेंगे अपनी जन्म तिथि, हमारे भविष्य को बताएं और मुझे सफल बनाएं। सच में गुरु माँ, मैं भी हर हफ्ते आपकी वीडियो देखती हूँ। जैसा आप बोलते हो वैसा ही होता है। जय शनिदेव। इस समय फ्रेंड्स के बीच में भी आप बहुत पॉपुलर हो सकते हैं और सोशल मीडिया पे भी, लेकिन नोन लोगों में, ऐसे अनजाने लोग आपको नहीं देखेंगे। आपके जो भी नोन लोग हैं उनके साथ आप काफी जो है पॉपुलर हो सकते हैं। लोग आपकी तारीफ करेंगे आपके किसी टैलेंट की, ये भी नजर आ रहा है। बात करें अगर सिंगल्स की, तो इस समय में सिंगल ने, अगर आप सिंगल हैं और आपने कोई व्यक्ति मैनिफेस्ट किया है कि इससे मुझे शादी करनी है, तो उसकी तरफ बात आगे बढ़ सकती है। दूसरा, अगर आपने बंदा नहीं सोचा, बंदी नहीं सोची, आपने सिर्फ सोचा इस तरीके का इंसान होना चाहिए, तो वो तरीके का इंसान आपके सामने आ सकता है। यानी कि जो भी आपने थोड़ा बहुत भी सोचा, भगवान से प्रे किया, मांगा, मैनिफेस्ट किया कि हमें इस तरीके का इंसान अपनी लाइफ में चाहिए, मैरिज के लिए चाहिए, रिलेशनशिप के लिए चाहिए, उससे आप मिल सकते हैं या उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बहुत स्ट्रांग है। लेकिन पता नहीं जेलिसी का प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा हो रहा है, आपकी तरफ से हो रहा है। या तो उस व्यक्ति की लाइफ में ऑलरेडी कोई है या उसका बहुत क्लोज कोई फ्रेंड है, उसकी वजह से आपको बहुत जेलिसी हो रही है और उससे आप अपना आपा खो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। उस पर आपको कंट्रोल रखना है। रिलेशनशिप में जो लोग ऑलरेडी ऑनगोइंग रिलेशनशिप में हैं, उनमें भी मुझे ऐसा लग रहा है लड़ाई झगड़ा आपकी तरफ से ही होगा, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को किसी और के साथ नहीं देख सकते, अपने पर्सन को, इसीलिए आप झगड़ा कर रहे हैं। वहां वाइज होने की जरूरत है। बात करें मैरिड कपल्स की, किसी तरीके की पार्टी में जा सकते हैं, कुछ खर्चा कर सकते हैं, कुछ पैसे भी मिल सकते हैं या कोई गिफ्ट्स वगैरह लेकर के आ सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। और वहां भी आपका सम्मान होता हुआ नजर आ रहा है। मीन राशि वालों, आई डोंट नो आप ऐसा क्या कर रहे हैं, आपकी एनर्जी में ऐसा क्या चेंज होगा, लेकिन आपका सम्मान इस हफ्ते जरूर बढ़ेगा। पहले से ज्यादा अच्छी लाइट में लोग आपको देखेंगे, ये डेफिनेटली लग रहा है। बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स अभी अपने पढ़ाई को लेकर के थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। कुछ पढ़ाई में शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। जिस चीज़ में उनको निराशा मिली है वो छोड़ के वो आर्ट्स की तरफ जा सकते हैं या थोड़े हल्के सब्जेक्ट की तरफ जा सकते हैं। किसी के लिए ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि किसी के नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं, तो आप दूसरा कोई एग्जाम जो है वो देने की सोच सकते हैं या उससे थोड़ा हल्का एग्जाम देने की सोच सकते हैं, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो इस समय में थोड़ा सा बॉडी में जलन सा रह सकता है। ये एक प्रॉब्लम किसी के लिए नजर आ रहा है। पेट में जलन हो सकता है, बॉडी में जलन हो सकता है, रैशेस वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है, गर्मी से जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, घमौरिया वगैरह, वो सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। लेकिन फिर आप पता नहीं किसी ऐसी जगह जाएंगे जहां बहुत ठंडक है, तो आप वो ठीक भी हो जाएंगे। एक थोड़ा सा बिल्कुल घमौरियों की, पिंपल्स की, गर्मी की, दानों की, इस तरह की प्रॉब्लम तो जो है वो लग ही रही है। यूरिन रिलेटेड टेस्ट किसी को कराना पड़ सकता है, ये भी किसी के लिए एक चीज नजर आ रही है, लेकिन टेस्ट आपका नॉर्मल निकलेगा। हल्का फुल्का इन्फेक्शन किसी को है, सबको नहीं है, मोस्टली लोगों का नॉर्मल ही निकलेगा, ऐसा नजर आ रहा है। किसी मेल पर्सन को ऐसे किसी जगह जाना पड़ सकता है, मतलब अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाने के लिए जाना पड़ सकता है। कोई उनको बीमारी हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुआ है, वहां उनको पैसा खर्च करना पड़ सकता है, तो वो बहुत शर्म के साथ जाएंगे, लेकिन जाते हुए इस समय में नजर आ रहे हैं, ये किसी के लिए दिख रहा है। ओवरऑल एनर्जी अच्छी है, हेल्थ इतनी भी खराब नहीं है, पहले से हेल्थ भी आपकी बेटर हो रही है। नया हफ्ता है, नए महीने की शुरुआत है, आपके लिए बहुत बेहतरीन जाए ऐसी मंगल कामना करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।